तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने रिएक्ट के सीरीज में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं आज कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में। जहाँ पे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था हेडर को कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, फुटर को कैसे यूज़ करते हैं। और हमारा ये जो एग्जांपल रेडी है, वहाँ पे हमने देखा था कि हेडर और फुटर कैसे अलाइन हुए। अभी हम जो आज सीखने वाले हैं कि इनको मेंटेन कैसे किया जाता है अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हुए तो इस केस में हम क्या करेंगे कि बहुत से कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को भी हम आज सीखेंगे। इस केस में क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, आज का लेक्चर इसी पे बेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जैसे ही फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट फंक्शन से स्टार्ट किया था, वैसे ही क्लास से स्टार्ट होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ये जो हमने क्रिएट किया है ना, यहाँ पे ये एरो फंक्शन से क्रिएट किया था। तो ये जो एरो फंक्शन है, ये बाय द वे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन हेडर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अपना जो रिटर्न वाला कंटेंट है, इसमें आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये जो आप फंक्शन है ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आपका नाम रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से एरर दे रहा है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेम यूज करने का तरीका भी सेम ही है, जैसे आपने यहाँ पे हेडर को कॉल किया था, वैसे आपको यहाँ पे हेडर वन भी कॉल करना है। सेम तरीका है, सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे आपको यूज करना है फंक्शन की। और यहाँ पे आप एरो फंक्शन, जो कि एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट होती है, उससे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं। तो अभी के लिए मैं फुटर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में फुटर बनाने वाला हूँ। तो क्लास, हाँ बाय द वे आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने हेडर किया था, तो हेडर को हमने कॉन्स्ट या फिर फंक्शन से क्रिएट किया था, वैसे ही क्लास से ही हम फुटर क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं रिएक्ट के कंपोनेंट्स को। बाय द वे हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो आप कंट्रोल स्पेस करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, जो कि टॉप में है। और सारे इंपोर्ट जो होंगे वो टॉप में रहेंगे इस केस में। तो सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन में क्रिएट किया था फुटर को, और यहाँ पे हमने यूज किया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट को। अगर मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ तो सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही कंटेंट रेंडर हो रहा है ब्राउजर में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप जो ये जो हेडर देख रहे हैं ना, एरो फंक्शन, जो कि आप यूज स्टेट यूज इफेक्ट, ये जो सारे नए हुक्स है, ये हेडर फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन से हुए, जो कि आपका फंक्शन वाला कंपोनेंट है, और ये जो एरो फंक्शन है, ये दोनों, जो कि हमने पहले फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया था हेडर वन, ये वाला, ये दोनों फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट अभी यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है ना फुटर वाला, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हमें कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है या फिर कुछ भी करना है, तो ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले वाली वीडियो में। अभी के लिए हम देखते हैं कि इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तो इसको हमने कमेंट कर लिया है, और अभी हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं। ये जो हेडर है ना, इसको हेडर को कंपोनेंट में मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है, वो जो JSX या फिर JS है, तो दोनों भी आप रिएक्ट के केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हेडर डॉट JSX, RAFCE। बाय द वे ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। अगर आपको ये जो एक्सटेंशन है ये पता नहीं है कि ये कैसे यूज करते हैं, और आपके इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको ये जो एक्सटेंशन है ये वाला, इसको इंस्टॉल कर लेना है, तभी ये शॉर्टकट चलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हेडर वर्क करता है और कैसे हम इसको कॉल करते हैं अपने फाइल जहाँ पे हमारा ऐप JSX है। ठीक है, तो इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। ये जो हमने कमेंट किया है, तो अभी हेडर यहाँ पे एरर दिखा रहा है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको तो एरर दिखेगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो हेडर इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे तो हेडर दिखा रहा है। तो हेडर को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो हेडर को कॉल कैसे करेंगे, जहाँ पे अपना हेडर है, हमने इसको एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। तो हमने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट मतलब एरो फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया है, जहाँ पे हमारा हेडर टेक्स्ट है और सिंपल से एलिमेंट्स हैं डी। तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया है एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये एक्सपोर्ट कर रहा है अपने कंपोनेंट को एज अ डिफॉल्ट कंपोनेंट। ठीक है, और ये
जो हेडर मैंने सेट किया ना, यही कॉन्स्ट वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था यहाँ पे, उसी को यूज कर रहा है और यहाँ से अपना जो कंपोनेंट है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया है उसको हमें इंपोर्ट कर लेना है हेडर को। तो हेडर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप हेडर के ऊपर जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको कंट्रोल स्पेस करके ये इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा तरीका यूज करके इंपोर्ट वेरिएबल को, ये जो कीवर्ड है यूज करके आप हेडर को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हेडर को इंपोर्ट कर लिया है। इसको एरर थ्रो किया है इसने, तो ये क्यों थ्रो किया है? इसका मतलब है कि हमारा जो हेडर है वो उसको मिल नहीं रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे ना, इसको कंट्रोल करके स्पेस अगर करेंगे तो ये द एडिटर कुड नॉट बी ओपन, बिकॉज इसको फाइल नहीं मिली है। इसको फाइल नहीं मिली, इसीलिए वो इंपोर्ट नहीं कर पाया, या फिर उसको हेडर कंपोनेंट मिला नहीं है। ये एरर क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉट स्लैश, मतलब आप अगर इसको कंट्रोल स्पेस करेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट्स में है, ना कि डॉट स्लैश वाले डायरेक्टरी में, जहाँ पे अपना ये जो मेन है, जो मेन फाइल है मेन डॉट जेएसएक्स, वही उसको मिल रही है। हेडर डॉट जेएसएक्स नाम की फाइल तो उसको मिल नहीं रही है। तो उस केस में हमें जाना पड़ेगा कंपोनेंट्स और स्लैश करके। आप अगर देखेंगे यहाँ पे वो सजेशन भी दे रहा है कि हेडर उसको मिल गया है, तो ये हो रहा अपना हेडर। जैसे ही आप सेव करेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके जो चेंजेस है वो सेव हो गए और ये एरर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो चुका है। यहाँ पे हेडर, अगर आपको चेक करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, बैकग्राउंड रेड। ठीक है, बैकग्राउंड रेड। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। मतलब अगर आपको कंपोनेंट बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है और मेंटेन करना है उसके स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स भी रख सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बना देता हूँ एक कंपोनेंट्स नाम की फाइल, या फिर इंडेक्स जेएसएक्स। तो यहाँ से अगर मैं हेडर, मान लीजिए मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ये अपनी एक्सपोर्ट लिस्ट है। ठीक है, और दूसरे इसमें मैं कार्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये अपना कार्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि ये जो कार्ड है और ये जो लिस्ट है, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये जो लिस्ट है और ये जो कार्ड है, ये दोनों हमने एक्सपोर्ट कर लिए। जहाँ पे हमने हेडर को एक्सपोर्ट कर लिया था, वो हेडर कंपोनेंट, जहाँ पे हमने हेडर को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दोनों कीवर्ड को यूज किया था। ठीक है, तो इससे अपना जो हेडर कंपोनेंट है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन इस केस में अपनी जो फाइल में, इसमें तो दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। आपको अगर इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, एक ही कंपोनेंट आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप या तो कार्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो लिस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के केस में आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो सकता है एज ए डिफॉल्ट कंपोनेंट। एक काम कर लेते हैं कि कार्ड को ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं कार्ड, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो हम जहाँ पे अपनी ऐप जेएसएक्स नाम की फाइल है वहाँ पे हम कार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ क्या चेंजेस हुए, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड ये रेंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे आप। यहाँ पे हमने हेडर नाम की फाइल बनाई और उसमें हमने हेडर को एक्सपोर्ट किया था और उसको इंपोर्ट किया था ऐप जेएसएक्स में, और जहाँ पे हम देख पा रहे कंपोनेंट्स में से हेडर को निकाला। लेकिन यहाँ पे तो इंडेक्स जेएसएक्स नाम की फाइल है, लेकिन यहाँ पे तो वो सिर्फ कंपोनेंट्स को दिखा रहा है, ना कि स्लैश इंडेक्स को। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इंडेक्स ए बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट करता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट अगर वो इंडेक्स को डिटेक्ट करता है तो वो स्टार्टिंग में जाके इंडेक्स को ही चेक करेगा। अगर इंडेक्स में उसको कुछ चेंजेस मिले ही नहीं तो फिर जाके वो हेडर में चेक करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर लिया है कि आप कंपोनेंट्स में जाइए, वहां पे आपको हेडर नाम की फाइल मिलेगी, तो इंडेक्स इंडेक्स को चेक नहीं करेगा। तो हमने कार्ड को तो इंपोर्ट कर लिया। अभी अभी दूसरा वाला कंपोनेंट जो कि हमने लिखा था, जहाँ पे हमने कार्ड्स को मेंशन किया है लिस्ट, तो इसको इंपोर्ट कैसे करना है? तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। नॉर्मल एक्सपोर्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कार्ड जो है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था और यहाँ पे डिफॉल्ट इंपोर्ट किया है हमने। जैसे कि यहाँ पे जो ये लिस्ट देख रहे हैं, तो ये जो लिस्ट है ये डिफॉल्ट नहीं, ये नॉर्मल एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें भी डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते लिस्ट को,
इस ऐप JSX के कंपोनेंट में, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे यूजिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे हम लिस्ट जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम सेम तरीका हम अपनाएंगे कार्ड लिस्ट। जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो कार्ड भी रेंडर हो चुका है और लिस्ट भी रेंडर हो चुकी है। इस केस में हमें नॉर्मल वाला इंपोर्ट भी देख लिया और डिफॉल्ट वाला इंपोर्ट भी देख लिया, लेकिन अभी आप इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? तो जैसे हमें मान लीजिए दोनों केस में कंपोनेंट्स कॉमन है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है ये हमने आज देख लिया है कि कंपोनेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट को भी देखा है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट या जैसे हमने यूज करके भी देखा था। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट को मैनेज कैसे करते हैं, स्टेट क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।